नमस्कार सभी को। आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाड़ा। 3 दिन पहले आपने आप तक जो सोशल मीडिया के राही अलग अलग प्लेटफॉर्म आप लोग चलाते हैं, तो एक रील या एक खबर है जो आप तक स्क्रॉल करते हुए जरूर पहुंची होगी। जी मैं बात कर रहा हूं पंचकूला के अंदर है जो एक पूरा परिवार है जो वो सुसाइड कर लेता है। परवीन मित्तल जो देहरादून के रहने वाले थे और जो पंचकूला में कुछ साल पहले शिफ्ट हुए थे, ऐसा बताया गया है कि और वो भागेश्वर धाम वाले जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक जो समागम है उसको सुनने गए हुए थे। सुनने के बाद है जो वो घर की तरफ जब लौट रहे थे तो पूरा का पूरा परिवार है जो गाड़ी के अंदर है जो मृत पाया जाता है। तो खुलासा कैसे होता है, जहां गाड़ी खड़ी थी सेक्टर 27 है जो पंचकूला का बताया गया, वहां पर है जो गाड़ी जहां खड़ी थी सेक्टर के अंदर, तो पास में ही है जो पड़ोसी कोई था वहां पर स्थानीय जो एक व्यक्ति वो है जो देखता है, उसको थोड़ा सा शक होता है कि गाड़ी के हालात कुछ अजीब ही गरीब से लग रहे हैं। तो जब पास जाके उसने देखा तो जो प्रवीण मित्तल है जो ड्राइविंग सीट पर जो बैठा हुआ था वो उस टाइम तड़पती हुई हालत में था और बाकी जो पीछे सवारियां थी जो उसमें जो लोग बेहोश हुए पड़े थे, उल्टियां जो उनके मुंह से निकली हुई थी। तो परवीन मित्तल से जब उनको शक हुआ स्थानीय जो व्यक्ति था कि ये एक सब क्या है, वो चला जाता दोबारा फिर आता, उसको डाउट होता है और फिर वो उससे पूछता है परवीन में जो मित्तल जो जिसने खुद ने भी है जो जहर पी रखा था, तो भाई ये सब क्या है। तो परवीन मित्तल कहता है कि कुछ 5 मिनट बाद है जो मैं भी मर जाऊंगा क्योंकि हम सब ने है जो सुसाइड कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और जब कारणों का पता चला उसके बाद जो खबरें आई है और सुसाइड नोट है जो 2 पन्नों का बताया गया मिला है, उसमें जो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि परवीन मित्तल ने लिखा है कि वो बैंक से दिवालिया हो चुके हैं, उनके ऊपर का जो कर्ज है और इसी से जो वो परेशान होकर काफी सालों से परेशान थे, उन्होंने जो परिवार समेत है जो सुसाइड कर लिया। जी मैं बता दूं इसमें परवीन मित्तल और उनकी एक वाइफ थी और प्रवीण मित्तल के माता पिता और जो 3 उनके जो बच्चे, जो 2 जुड़वा बेटी है शायद और एक लड़का है, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने जो जिनकी उम्र है, जिन बच्चों की उम्र 10 से 15 साल की बताई गई है, तो उन्होंने सबने है जो सुसाइड कर लिया। अब सबने इसमें मैं नहीं कह सकता क्या उन बच्चों की भी सहमति थी सुसाइड में, क्या फिर इतने डिप्रेस थे कि उन बच्चों को भी पता था कि हम किस कर्ज में डूबे हुए हैं, किस डिप्रेशन के हम शिकार हैं, तो क्या उनकी भी सहमति रही होगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एक परिवार ने पूरे के पूरे परिवार ने है जो आत्महत्या कर ली है। 3 दिन पहले का ये मामला है, पंचकूला का ये मामला। और एक सोचने वाली बात ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, उनका वहां पर समागम है जो चल रहा है, तो वहां पर वो गए भी इसलिए गए होंगे कि कुछ समाधान मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो चमत्कारी बातें है जो वहां पर इनके समागमों में हमने भी देखी, अलग अलग सोशल मीडिया पर है जो ये बोलते रहते हैं, एक पर्ची निकालते, पर्चा निकाला जाता है। तो इन्होंने भी आस जताई होगी कि शायद हमारा भी पर्चा निकले, लेकिन पर्चा नहीं निकला। शायद होप्स लेके गए होंगे और होप लेकर ही जाते, एक आशा होती है कि वहां पर जाकर हमारा समाधान शायद हो जाए। लेकिन वो समागम, वो कथा सुनने के बाद जो भी वो करते हैं, उसके बाद वो जब घर की तरफ जाते हैं तो बीच रास्ते में गाड़ी रोककर है जो वो परिवार सुसाइड कर लेता है। वो परिवार है जो जहर खा लेता है, जिसमें 3 बच्चे हैं, छोटे 10 से 15 साल के बच्चे, मैंने आपको बताया है। देहरादून का ये परिवार है। और जिस तरह से देख रहे हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोज आती है जिसमें गरीबी, भुखमरी, बहुत सी ऐसे मुद्दे होते हैं। और इसी बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हम जो अर्थव्यवस्था में है जो जापान से आगे है जो हम निकल गए हैं। ये मामला है जो 2015 से चला था, मोदी साहब की अलग अलग टाइम पे है जो कार्यकाल में है जो अलग अलग इनकी है जो घोषणा वर्डिंग रही है कि हम इस साल तक है जो इतने ट्रिलियन जो इकोनॉमिक्स हो जाएंगे, और कभी 8 कभी 20 का इन्होंने आंकड़ा दिया, लेकिन पहुंचते पहुंचते अभी है जो इन्होंने कहा कि हम 4th है जो इकोनॉमिक्स हो अर्थ में है जो हमारी इकोनॉमिक्स है जो स्ट्रांग हुई है, वो 4th ट्रिलियन हम इकोनॉमिक्स पार कर चुके हैं, ऐसा मोदी साहब ने जो कहा है। तो अगर जापान से आगे निकल चुके हैं तो क्या जापान के अंदर ऐसे ऐसे मास जो सुसाइड हो रहे हैं वहां पर, ये एक सोचने वाला विषय है। 3 दिन से मैं देख रहा था कि हमें बोलना चाहिए क्या इस पे, क्योंकि बार बार वो वीडियोस और वो फोटोज मेरे सामने आ रहे थे। तो फिर हमें एक माध्यम दिया गया है
सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, तो कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो इस मुद्दे पे सोच रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी आप लोगों के समक्ष इसको बात रखूं। और जिस आस्था के लिए वो वहां पर गए थे, जो एक आस्था थी कि हमारा समाधान होगा, तो बाबा से कनेक्टेड एक मामला हो गया। ऐसे ही हमारा ये घूमता हुआ मैटर वही आ रहा है 2-3 मुद्दों पर ही, कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो कितनी हाई है या कितनी वीक है। जिस तरह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिस तरह का वो डिप्रेशन था, वो आर्थिक एक नुकसान से जो जूझ रहे थे। और वही है जो बहुत से ऐसे यूट्यूबर, पत्रकार या और भी ऐसी मीडिया कर्मी है जो लगातार छोटी छोटी जो साधवियां, जो साधु संत है, जो तपस्या पे बैठे हुए हैं, वो वहां पर है जो व्यस्त है, उनकी रील्स बनाने में है जो लगे हुए हैं। क्या उस ये मीडिया का जो ये रूप हम अब देख रहे हैं काफी दिनों से, जो छोटी छोटी जो बच्चे हैं जो तप कर रहे हैं, जो ईश्वर से को पाना चाहते हैं, उनकी जो रील्स बनाकर लगातार है जो मीडिया दे, आप नरवाना के अंदर देख ही रहे होंगे। क्या और मुद्दे हैं जो खत्म हो गए, जो ऐसे तमाम बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं। और जो स्कूलों की हालत भी ऐसी है कि बहुत से ऐसे स्कूल की मैंने खुद कवरेज की है कि स्कूलों के अंदर है जो शोषण हो रहा है। और अभी अभी मैंने है जो हमारे जो सीनियर थे, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा आज मैं दवाई लेने गया नरवाना के नागरिक अस्पताल के अंदर कैल्शियम की, तो कैल्शियम की जो गोलियां भी खत्म है जो बताई गई। और जब बात की गई वहाँ के जो एसएमओ साहब से, तो उन्होंने कहा हमारे पास जो स्टॉक आता है वो इतना ही सीमित स्टॉक आता है, या चाहे इसको 1 महीने में आप यूज कर लो या 15 दिन के अंदर है जो यूज कर लो। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हम इन पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक जो साधु हैं जो तपस्या कर रहे हैं उन पर है जो मीडिया लगातार रील्स पे रील्स बनाते जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी, इस पे मैं बात करना चाहता था कि मैं रखूँ, ऐसी कुछ बातें थी क्योंकि लगातार ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ रही थी। और ये एक मास सुसाइड जो 7 लोगों का हुआ है, ये एक बड़ा विचार्य है ये घटना, इस पे हमें चिंतन करना चाहिए। यहाँ पे मैं किसी की आस्था पे जो कमेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी जो सरकार है या राजनेता है उसको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मौजूदा स्थिति पे बात कर रहा हूँ। और जो मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे कल फोन आया ढाकल गांव से है जो मुझे फोन आता है और मेरे को बोला जाता है कि जो आपके चैनल पे ये रील्स है जिनमें महिलाएं डांस कर रही है, कृपया करके इनको है जो डिलीट कर दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा आपने फोन कहाँ मिलाया, तो उन्होंने किसी तथाकथित एक जो चैनल का, कई चैनलों का नाम लिया। मैं कहा नहीं, मैं हरियाणा डेली पोस्ट से अंकुर ग्रोवर बोल रहा हूँ और मैं ऐसी रील्स नहीं बनाता हूँ लगातार, ना ही मैं अभी तक आपके गांव में आया हूं, क्योंकि वहां पर भी है जो बहुत सी रीलें चल रही हैं। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि कौन कौन है। मैं कहा आप सबको पता है, आप देखो। तो मैंने पूछा कि दिक्कत क्या है, बोले यार ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि हमें कि ये सब कि मीडिया वाले हैं जो डेली वे जा रहे हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको कोई और काम ही नहीं है क्या। खुद गांव के वो लोग कह रहे थे। फिर मैं उन लोगों से पर्सनली मिला, वो 7 से 8 वो नौजवान साथी से जिनकी उम्र 25 से 30 के बीच थी। और मैं एक बुजुर्ग से भी मिला वहां पर, उन्होंने कहा कि हाँ ये चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो असहमत है, एक आस्था का केंद्र है, वो उसको बना रहने देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं मीडिया लगातार वहां पर जा रहा है और रील्स पे रील्स डाल रहा है, तो ये भी एक सोचनीय विषय है। मीडिया को अपना जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए, उसमें मैं भी एक सम्मिलित हूँ, मैं उनसे दूर नहीं कह रहा हूँ। हमने भी शायद, मैंने भी किए होंगे शायद ऐसी बहुत सी ऐसी है, लेकिन हमें सुधार करना चाहिए। मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो हम सबको इस पे विचार करना चाहिए। और बात यहाँ पहुंची जब मैंने उनसे पूछा गया उन गांव के लड़कों से कि क्या अब डिलीट करवा दी गई है, तो उन्होंने कहा हमने फोन किया है सभी को और उन्होंने तुरंत प्रभाव से डिलीट करने की बात कही है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ जो थोड़ी हास्यास्पद भी है कि मीडिया इतना जा रहा था ढाकल के उस जहाँ पर वो जो 17 साल की जो कंचन नाथ जी जो तपस्या कर रही है, कड़ी तपस्या कर रही है, कि उनको इतना परेशान कर दिया। खुद उन्होंने, उनके गुरु जो है उन्होंने खुद कहा कि ये इनकी तपस्या में जो भंग विघ्न पड़ रहा है, तो इनको मौन व्रत करवाना पड़ेगा। मीडिया इतना पहुंचा वहां पर, इतना पहुंचा कि उनका मौन व्रत ही करवा दिया। देखिए जी, खुद उन्होंने कहा है ये, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मीडिया वाले आ रहे। लेकिन हाँ, उनका इशारा इसी तरफ था जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ।
तो ये था। अपनी तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। हरियाणा डेली पोस्ट के साथ मैं अंकुर ग्रोवर, नरवाना।